वो तो मेरे ख्याल से रोहित पांडे जी बेहतर बताएंगे कि कल जज साहब की तरफ से कितना कुछ कह दिया गया आपके वकील साहब को, और उनसे ये तक कह दिया गया कि कोई जो अधिकारी है। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953975611 पर कॉल करें। पुलिस का जो सक्षम हो इन सवालों का जवाब देने के लिए, अगली बार कहिएगा कि जब कोर्ट में सुनवाई हो तो कोलकाता पुलिस का अधिकारी मौजूद हो। आप यहां पर जो कह रहे हैं ना कि हमारे वकील साहब जवाब दे देंगे, तो रोहित पांडे जी बताएंगे कि आपके वकील साहब के पास जवाब था नहीं, और इसी वजह से कोलकाता पुलिस के अधिकारी को अगली सुनवाई पर हाजिर रहने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कहा गया ना कल, रोहित जी? बिल्कुल। देखिए, इसके पहले जो 20 तारीख की डेट लगी थी, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था, उसमें कोर्ट ने, मैं तो कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट को मैं सलाम करना चाहूंगा कि वो उन्होंने एक मिसाल कायम की। उन्होंने अब सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर के दिखाया। ऐसे लग रहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक ट्रायल कोर्ट हो गया है। उन्होंने एक छोटी छोटी चीज, माइन्यूटली उस चीज को देखा है और बड़ी बारीकी से चीजों को समझ करके देखा है कि मर्डर हुआ कब, कहां हुआ, एफआईआर कब हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब हुआ, बॉडी कब दी गई, किसने ये बात कही कि वो सुसाइड था, किसने ये बात बोली कि वो अननेचुरल डेथ है। ये तमाम बातें कितनी, और इसके बाद फिर ये लॉ एंड ऑर्डर आपने मेंटेन नहीं किया। 7-8 हजार लोग वहां जाकर के अटैक करते हैं और क्राइम सीन को जाकर के टेम्पर कर रहे हैं। ये सवाल एक सुप्रीम कोर्ट का जज का था। ये सवाल एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का था, और सवाल पे सवाल था, लेकिन गोलमोल बातें थी। कोई तर्क नहीं था उनके पास, कोई उनके पास जवाब नहीं था, कोई ऐसा कोई सटीक बात इनके पास नहीं थी। इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अरे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जब कोई आंदोलन करने जाएगा, जब कोई सड़कों पे उतरेंगे लोग, तब जाकर के सीबीआई इंक्वायरी होगी, तब जाकर के कोर्ट, जिसको कोर्ट लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम हम सरकार चुन के लाते हैं। आपका काम है हमें सुरक्षा देना, प्रोटेक्शन देना, सेफ्टी देने का काम आपका है। एक बच्ची तो मर गई, लेकिन हमको सबक सुना नहीं। अभी दिनेश बजाज जी बता रहे हैं सरकार का काम है पोस्टिंग देना। बंगाल में सरकार का काम पोस्टिंग देना है, अभी दिनेश बजाज जी ने बताया। खैर कोई बात नहीं, दिनेश बजाज जी आती हूं दोबारा आपके पास। आप लगातार सवाल सुनते रहिएगा यहाँ पर जो पैनलिस्ट उठा रहे हैं सर, क्योंकि इन्हीं सवालों के कटघरे में इस वक्त आपकी सरकार नजर आ रही है सर। और सीबीआई जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है सर, ऐसा आभास हो रहा है कि मामला कुछ और है सर, और इसकी आंच से अब ममता सरकार नहीं बच पाएगी, ऐसा लग रहा है। राकेश शुक्ला जी, ये मामला सिर्फ रेप, हत्या तक सीमित, या फिर ये कोई भ्रष्टाचार का बड़ा राज अपने भीतर छुपाए हुए है जो सीबीआई जांच के साथ सामने आएगा? देखिए, ये कोई पहला मामला नहीं है। महिला अपराध के रूप में देखें तो पश्चिम बंगाल का एक अपना रिकॉर्ड है। 2011 में सरकार बनी, 2012 में जब दिल्ली में निर्भया कांड होता है तो कोलकाता के पॉश इलाके पार्क स्ट्रीट में एक महिला का अपहरण करके चलती कार में सामूहिक दुष्कर्म होता है। फिर उसके 2 साल के बाद 20 साल की छात्रा के साथ भी उसी कोलकाता में कांड होता है। फिर संदेश खाली वाला मामला किसी से छिपा नहीं है। चुनाव के दौरान जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न हुआ उसका वीडियो अभी भी आपको नेट पे उपलब्ध मिल जाएगा। इसके बाद ये जो मामला हुआ डॉक्टर वाला, ये फिर से एक आंच के रूप में आई। लेकिन ममता बनर्जी जी का एक रिकॉर्ड और है कि जो अधिकारी वफादार होता है, तो बजाज जी ने बिल्कुल सही कहा कि उसको पनिश करने की बजाय पदोन्नत किया जाता है। इसके सबसे बड़े उदाहरण है कोलकाता पुलिस कमिश्नर रहे राजीव कुमार जी। 2019 में शारदा चिटफंड घोटाले में सीबीआई उनको गिरफ्तार करने गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उन्हें बचाने के लिए धरने पे बैठ गई। उसके बाद उनको पदोन्नति करके डीजीपी बना दिया गया। वहाँ 3 प्रमुख अधिकारी हैं, एक आपके होम सेक्रेटरी नंदिनी चक्रवर्ती जी, फिर डीजीपी राजीव कुमार जी, और अब टीएमसी कैडर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं कोलकाता पुलिस कमिश्नर गोयल साहब। उनका बयान देखिए, घटना के बाद वो जिस तरीके से कह रहे हैं कि भ्रम फैलाया जा रहा, पुलिस बहुत ईमानदारी से काम कर रही है, उसकी ईमानदारी से किए गए काम का परिणाम सामने आ रहा है कि किस तरीके से सबूतों को नष्ट किया गया। पश्चिम बंगाल का एक और डाटा मैं आपके सामने रखूंगा रोमाना जी कि पश्चिम बंगाल का जो एनसीआरबी का रिकॉर्ड है उसमें 2020 में 36,500 महिला उत्पीड़न के केस सामने आए हैं।
दूसरा जो डाटा वो ये है कि भारतीय दंड संहिता के तहत जो सजा का प्रावधान है, हिंदुस्तान में सबसे कम सजा का दर यानी 13% पश्चिम बंगाल में। उससे अच्छी स्थितियां जो जिनको हम सबसे ज्यादा आपराधिक राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार को मानते हैं, वहां 50% से ऊपर है। ममता बनर्जी जी हर बार इस तरीके की आंच से बचती रही हैं, लेकिन अब भ्रष्टाचार और उत्पीड़न ये दोनों मामले एक साथ इकट्ठा हो गए हैं। चाहे शिक्षाकर्मी का हो, चाहे शारदा चिटफंड घोटाला हो, चाहे संदेश खाली हो, ये सारे मामले अब एक साथ हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये इतनी बड़ी लपट उठ रही है जिसमें चारों तरफ से ममता बनर्जी घिरती हुई दिख रही हैं। इसीलिए वो अलग अलग तरीके के हथकंडा अपनाने का प्रयास कर रही कि ये मामला किसी भी तरह से खत्म हो जाए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।